ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हरिद्वार की, जहां मनसा देवी भगदड़ हादसे के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां भ्रष्टाचार वीडियो वायरल हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। हरिद्वार में कई ऐसे पुल हैं जो अपनी तय मियाद पूरी कर चुके हैं। हालत खस्ता है, लेकिन इन पर भारी वाहनों की आवाजाही अब भी जारी है। ना तो समय समय पर जांच हो रही है और ना ही ट्रैफिक रोकने के पुख्ता इंतजाम है। सवाल ये है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देश के कई शहरों में पुराने पुल टूटने से जाने जाग चुकी हैं, लेकिन हरिद्वार अब तक बेपरवाह बना है। क्या यहाँ भी कोई हादसा होने के बाद ही नींद खुलेगी? सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बताया कि उत्तराखंड बनने से पहले के पुलों की जिम्मेदारी यूपी सिंचाई विभाग की है, जबकि राज्य बनने के बाद बने पुल उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीन है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पुराने पुलों का निरीक्षण किया जाएगा। ओवरलोड और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए जाएंगे। की जो स्ट्रेंथनिंग और चेक होती रहे, इस क्रम में शासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं पीडब्ल्यूडी को, सिंचाई को, कि उनके जो भी ब्रिजेस हैं उसकी लाइफ और इसकी स्ट्रेंथ चेक कर लें। आपने जो भी ब्रिज दिखा है उसका साइन बोर्ड देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बहुत पुराना ब्रिज है। इसमें यूपी इरिगेशन से भी हम बात करेंगे कि उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और भी अन्य ब्रिज हैं जनपद में जहाँ पे ऐसी शिकायत मिलती रहती है कि उस ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी है और इसमें कोई लाइफ लॉस ना हो, प्रॉपर्टी लॉस ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि उन ब्रिजेस पर हम हैवी वाहन को रोकने के लिए या तो हाइट बैरियर्स लगा दें या उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आगे प्रस्ताव भेजें। कुछ ब्रिज हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसको हम अभी कुंभ मेले में टेकअप करेंगे और उसको आगे हम भेज भी रहे हैं प्रस्ताव उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। सबसे पहले देख रहे हैं कि एनक्रोचमेंट हटा दिया जाए, स्पेशली ब्रिजेस पर भी हमने देखा है कि कुछ लोग ठेले दुकानें लगा के बैठ जाते हैं, उसको क्लियर किया जाए और साथ ही भारी वाहनों के लिए केवल सुरक्षित पुलों का ही प्रयोग करें। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि हम सभी डिपार्टमेंट्स को, भले वो एनएच के ब्रिजेस हों, पीडब्ल्यूडी के हों, इरिगेशन के हों, उनको सतर्क कर देंगे और साथ ही हैवी वाहनों के लिए जो अनुमान्य ब्रिजेस हैं उसी पर उसको। देखिए, मनसा देवी की घटना ने निश्चित रूप से मैं समझता हूँ देश दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन अगर आप हरिद्वार में जो पुलों के जो पुराने पुल हैं, उत्तर प्रदेश के ज़माने के, मतलब उत्तराखंड बनने से पहले के जो पुल हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल हैं, निश्चित रूप से वो आवागमन के लिए, चार पहिए वाहनों के लिए प्रतिबंधित हैं। अगर आप उसमें जाकर देखेंगे किसी प्रकार का कोई भी शिलापट नहीं है, किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा रखा चेतावनी का। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड बनने के बाद में, चाहे वो 2010 के कुंभ में बना हो, चाहे अर्ध कुंभ में बने हो वो पुल, उनकी भी दयनीय हालत है। उनको भी अगर आप देखेंगे क्योंकि उनका रख रखाव नहीं है। एक पुताई रंगाई जरूर हो जाती है कि वो जब अर्ध कुंभ मेला आया, पुताई कर ली और पुताई करने के बाद, लेकिन आज रख रखाव नहीं है। विष्णु घाट के पुल को आप देख सकते हो, उसकी कैसी जर्जर हालत है, उसे उत्तर प्रदेश देख रहा है। हाथी वाले पुल को आप देख सकते हैं, हरकी पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक है, उसकी क्या हालत हो रखी है। कुशा घाट को जोड़ता है, जबकि कुशा घाट आप देख रहे हैं, कुशा घाट पर प्रतिदिन कितना यात्री आता है अपने पिंडदान करने के लिए, बहुत सारी पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पर आता है। तो उस पुल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर आप उससे आगे चलेंगे तो मायापुर का पुल, उसकी कंडीशन ख़राब है। उससे आगे चलेंगे सिंहद्वार का पुल, उसकी कंडीशन ख़राब है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन पुलों का संज्ञान कब सरकार लेगी, कब इसका कोई कमेटी बनेगी। तो मैं तो कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन को, जहाँ एक और मंदिरों पे फोकस है, अब मंदिरों पे एक घटना घटी मनसा देवी, अब आपका मंदिरों पे फोकस है। अरे कोई और काम भी कर लो, और जगह भी देख लो, और जगह भी देखो जहाँ तीर्थ यात्रियों का आवागमन ज़्यादा रहता है, कि वहाँ कोई कैजुअलिटी ना घट जाए, वहाँ कोई घटना ना घट जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन पुलों की शुद्ध तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता के आधार पर ली जानी चाहिए और इन पुल के जो पुराने पुल हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए और जो नए पुल बने हैं उत्तराखंड में। हरिद्वार से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हरिद्वार में मनसा देवी भगदड़ हादसे के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। बृहस्पतिवार को डीएम और एसएसपी ने प्रशासनिक टीम के साथ सुभाष घाट, अपर रोड, मोती बाजार समेत मुख्य बाजार के कई इलाकों में औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर फड़ लगाकर बैठे दुकानदार अपना सामान समेटकर भागते हुए नजर आए। हरिद्वार मुख्य बाजार के तंग गलियों में जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों ने कई दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि हरिद्वार में संकरी गलियों और ज़्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त को अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसएसपी ने भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, आज हरकी पौड़ी में अपर रोड्स, राम प्रसाद गली,
और गऊ घाट जो है चौराहा है, उसके साथ ही सुभाष घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही हैं। अभी हमने और निरीक्षण किया है, कुछ अतिक्रमण हटाए हैं, कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जिसके लिए बार बार प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, परंतु पुनः लोग आगे बढ़ा के अपनी दुकानें लगाना आदि नालों को कवर करने की कार्रवाई की गई है। उसमें नगर आयुक्त साहब को और पुलिस को भी डायरेक्शंस दिए गए कि उन पर चालानी कार्रवाई करें, विधिक कार्रवाई करें। इसके साथ ही इस पूरे एरिया का नया प्लान बनाने के लिए कैसे हम इन गलियों को और बेहतर कर सकते हैं यात्रियों के लिए और कैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। टॉयलेट्स कुछ जगह देखें जो कि अनक्लीन से थे, कुछ ऐसी नालियां हैं जो चौक हैं, कुछ ऐसे बिजली के तारों का भी ऐसे कई जगह पे वो है, केबल के तार भी हैं, तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए प्लान भी बनाया जाएगा और बहुत हमारे शॉर्ट टर्म क्या स्टेप्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेप्स उन दोनों पे काम करेंगे। हॉटस्पॉट को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया था जो खासकर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में हमारी राम प्रसाद गली है, नाइसोता घाट और ये हमारा जो मनसा देवी की ओर चढ़ने वाले रास्ते हैं उनका सभी का भी स्थलीय निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें क्या अरेंजमेंट्स आगे किए जाने हैं, जैसे मनसा देवी में हम लोगों के द्वारा सीढ़ी मार्ग को पूर्णतः अभी बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ सड़क मार्ग से ही आवाजाही की जाएगी और सिर्फ एग्जिट के लिए या आकस्मिकता की स्थिति के लिए ही सीढ़ी मार्ग को खोला जाएगा। इसी प्रकार के जो अरेंजमेंट्स हैं इन जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए भी करे जाएंगे। उसके लिए सभी लोगों के द्वारा आज प्रतिभाग किया गया है। इसके बारे में जल्दी ही कुछ ना कुछ निर्णय किया जाएगा। तो इनको वार्निंग दिया गया है, अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो तत्काल इसमें संबंधित लोगों के विरुद्ध हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो रुड़की नगर निगम के अधिकारियों से जुड़ा बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी टेंडर देने और बिल क्लियर करने की एवज में कमीशन के रेट फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो किसके द्वारा बनाया गया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें, हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी दूसरे अधिकारियों के हिस्सा होने की बात भी करते हुए सुने जा सकते हैं। हरिद्वार के डीएम ने जांच कराने की बात कही है। गौरतलब है कि रुड़की नगर निगम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के दावों का एक और वीडियो वायरल होने पर नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सर, आपने संज्ञान लिया होगा किस तरह की शिकायत? अभी मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकायत होगी, कोई इसमें ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर उस पर कार्रवाई करूँगा। हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। नैनीताल राज्य के स्टोन क्रशरों को लेकर लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा जनहित याचिकाएं दायर की जाती रही हैं। साथ ही सरकार द्वारा भी कई बार उन्हें लेकर कई सख्त निर्णय सामने आए, लेकिन अब तक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय नहीं आया था। आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार की गंगा नदी में अवैध खनन संबंधी जनहित याचिका में अवैध रूप से चल रहे 48 स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। मातृ सदन की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति रवीन्द्र मठौड़ी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 12 सितंबर के लिए तय की है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पूर्व के आदेशों की अवहेलना कर रहे इन स्टोन क्रशरों द्वारा संचालन करना कानून का साफ उल्लंघन है। मातृ सदन के स्वामी दयानंद का कहना है गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए ताकि नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।